हेलो मीन राशि, यह है पद्म बोध डिवाइन रीडिंग और हम कर रहे हैं आपकी 11 से 17 तक की रीडिंग नवंबर 2024 की। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है नॉन सब्सक्राइबर्स के साथ। आपको मिल रहा है द फूल, 10 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रिस्टेस और 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो बताता है कि आप एक नई स्टार्ट लेना चाहते हैं, आप बोझा छोड़ना चाहते हैं, काम का बहुत ज़्यादा बोझ है, अपेक्षाओं का बहुत ज़्यादा बोझ है, बहुत सारी तरह की परेशानियां हैं, परंतु आप ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपका मन जो है आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दें। क्या करें, आपके मन में ये चल रहा है कि मैं जिम्मेदारियों को छोड़ दूं, कहीं घूमने निकल जाऊं, कि क्या करूं। तो देखते हैं नई शुरुआत कैसी। धार्मिक यात्रा पे आप जाना चाहते हैं, किसी बड़े काम के लिए आप जाना चाहते हैं, परंतु समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। यहाँ पे आपको मिला है द हेरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका जस्टिस। तो यहाँ पे आपको निर्णय लेने की सिचुएशन बन रही है। ठीक है, तो आप जो है समझ नहीं पा रहे हैं मन ही मन कि क्या निर्णय लें। और जो अपना काम आपको बढ़ाना है, जो अपनी क्रिएशन आपको बढ़ानी है, जो अभी तक आपका काम था, उसको कैसे फाइनलाइज करना है, उसको कैसे मटेरियलिस्टिक वे में आगे बढ़ना है। क्योंकि आप चाहते हैं कि आप बहुत विधि विधान से, पूरे नियम से आगे बढ़े, नियमों की अनदेखी ना हो, इस तरह से आप चाहते हैं, परंतु आपका मन कह रहा है, इसके मन में आपके कुछ खटका है। आपको लग रहा है कि सब चीजें ठीक है कि नहीं। आप चाहते हैं कि सब चीजें बराबर रहें, बराबर संतुलन रहे चीजों में, पर कहीं ना कहीं आपके मन में डर है कि कोई चीज जो है वो हमसे छूट जा रही है, छूट तो नहीं जा रही है, कहीं हम जो कदम नया बढ़ाना चाहते हैं वो गलत तो नहीं है, और जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है वो आपको छोड़ना है, ये आप तय कर चुके हैं। तो देख लेते हैं आगे और क्या निकल के आता है। हेरोफेंट क्यों है? द हैंग्ड मैन, कोई काम जो है लीगली अटका हुआ है, या किसी शुभ मुहूर्त का भी हम समय का इंतजार करते हैं। तो कोई नया काम आप शुरू करना चाहते हैं, तो किसी शुभ मुहूर्त की वजह से, कोई लीगल परेशानियों की वजह से, ऐसी किसी वजह से अटका हुआ है। तो लगता है किसी शुभ मुहूर्त पे आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं। यहाँ पे फिर संतुलन आ गया है, टू ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, और आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अपने काम बढ़ाने के, और आप ये सोचते रहेंगे 11 टू 17 ऑफ नवंबर की रीडिंग यही है कि कहाँ पर ज्यादा पैसा लगाया है। आपको लग रहा है कि चलो कहीं विदेश घूमने चले आते हैं, वहां पे अपना बिजनेस बढ़ा लेते हैं। कहीं आपको लग रहा है कि नहीं, घरेलू ही मोर्चों पे देखना होगा क्या करना है क्या नहीं। तो देख लेते हैं यहाँ पे और क्या आता है। टू ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, डेथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे लग रहा है कि कोई एक नया टेम्पटेशन आपकी लाइफ में आ रहा है, जिसकी वजह से जो है आप जिसकी वजह से जो है आप थोड़ा सा, इट्स 5 AM इन इंडिया, मॉर्निंग का अलार्म लगाया हुआ था। तो आपको जो है सडन एक टेम्पटेशन आ रहा है, और आपका मन जो है लग रहा है कि वो जो पुराना है जिसमें आपको मन नहीं लग रहा है, काम भी हो सकता है, प्रेमी भी हो सकता है, तो आपका जो मन है ना कुछ खटक सा रहा है। तो वो खटक क्यों रहा है मैं समझ रही हूँ, ये अचानक से कोई टेम्पटेशन आपके अंदर आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड से यहाँ पे आ गया है, जो अचानक से कोई ऊर्जा आ जाना, नई ऊर्जा आ जाना दिखाता है। तो एक पुरानी चीज जो है वो बिल्कुल आप छोड़ने के मूड में है, क्योंकि आपको डेथ का कार्ड मिल गया है। ठीक है, डेथ का कार्ड आपको मिल गया है, तो पुरानी चीज तो आप बिल्कुल छोड़ने के मूड में है, और कुछ नया ऊर्जा जरूर आपके अंदर आ रही है, परंतु किन्हीं लीगल और स्पिरिचुअल, या कह दें रिलीजियस कारण से, धार्मिक या आध्यात्मिक कारण से, या किसी कानूनी कारण से आप किसी मुद्दे पे फंस गए हैं, और अब आपको डिसीजन लेना है कि आप इसकी तरफ है कि उसकी तरफ है। रिलेशन वाइज आप इस काम को करेंगे, नए काम को करेंगे कि पुराना करेंगे काम की तरफ से।
जो लोग पढ़ाई करते हैं उनके लिए तो ये काफ़ी रीडिंग सटीक जाएगी कि आप सोच रहे हैं कि आप जो पुराने सब्जेक्ट में ही पढ़ाई कर रहे थे उसी में आगे बढ़ें या कोई नया सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर लें जिसके बारे में अभी बहुत फैशन में चल रहा होगा कि भई आप आईटी से रिलेटेड पढ़ाई कर लो, आप नर्सिंग से रिलेटेड पढ़ाई कर लो, आप ये वाली जॉब ले लो या आप ओवरसीज़ में जॉब कर लो तो वो बहुत अच्छा आपको मौका मिल रहा है। आप जो है अपने काम का विस्तार किसी जहाँ पे भी जिस शहर में आप रहते हैं उसको छोड़ के आप कहीं और कर लो। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप जो है बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत फूँक-फूँक के कदम आगे रख रहे हैं। आप जान रहे हैं कि ये आपकी लाइफ़ का जो है बिल्कुल चेंज पीरियड आ गया है। अब आपको डिसीज़न लेना है। तो आपको किस तरफ डिसीज़न लेना है इसके लिए आप बहुत ध्यान लगाए हुए हैं और मीन राशि जो है वैसे भी काफ़ी इमेजिन करने वाली राशि होती है। तो अभी आप जो है अपने इंट्यूशन पे ध्यान दे रहे हैं और मैं आपको बताऊँ आपके इंट्यूशन अभी टेम्पटेशन का शिकार है। स्टैग्नेशन और टेम्पटेशन दोनों है यहाँ पे, ठीक है? आप झूल रहे हैं कि पुराने पे ही अटके रहना है या आगे बढ़ना है। दोनों साथ में चल रहा है। तो थोड़ा-सा ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पे जो स्टैग्नेशन वाली एनर्जी आ रही है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो ये भागे-दौड़े वाली एनर्जी आ रही है ऑल ऑफ अ सडन, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको जो है कहाँ पर अपना जो है ध्यान लगाना चाहिए, प्रेम लगाना चाहिए, धन लगाना चाहिए, ये बहुत सोचने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि आज तक जो वो करते आए हैं ओवरसीज़ बिज़नेस, उसको वो छोड़ने का मन बना सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ कप्स है। बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है कन्फ्यूज़न चल रहे हैं और खाना-पीना इस दौरान अच्छा रखिएगा मीन राशि। खाना-पीना सही नहीं होने से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपके में 7 ऑफ कप्स के कार्ड बहुत आते हैं, मैंने नोटिस किया है। आपके में 7 ऑफ कप्स के कार्ड बहुत आते हैं, बहुत जल्दी आप खाने-पीने में थोड़ा-सा लापरवाही करते हो और इन्फेक्शन वगैरह की संभावना आपकी बढ़ जाती है। दूसरा पानी ज़्यादा पीजिए, ठंड का समय है तो किसी तरह के इन्फेक्शन से आप बच सकते हैं क्योंकि पानी ही हमारे सिस्टम को काफ़ी वाइटल रखता है और रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। तो ये एक देख लूँ मैं डेथ के कार्ड के साथ यहाँ पे जो है 7 ऑफ कप्स आया तो मैं बता दूँ कि पानी बराबर पीते रहिए नहीं तो आपकी सेहत को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे एक जो रीडिंग और निकल के आ रही है वो आगे एक्सटेंडेड रीडिंग ये है कि एक बड़ा मौका आपके पास आने वाला है जिस पर आपका ध्यान अटक गया है। और आप चाहते हैं कि अब आप सेटल हो जाएँ या नया घर ले लें या कुछ इस तरीके से अगर आप ज़मीन और भूमि संबंधी काम करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि क्या करें? और 3 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पे वांड्स की एनर्जी काफ़ी निकल कर आ रही है। तो आपको स्टेबल होना है, कहाँ स्टेबल होना है, कहाँ घर लेना है, ये सब चीज़ें आप सोच रहे हैं बट यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स आ गया है। तो मतलब अभी आप इस हफ्ते गहन चिंतन ही करते रहेंगे और कन्फ्यूज़न रहेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। परंतु इतना कह सकती हूँ मैं आपको कि आप अगर सही अपने मन का और सिर्फ़ मन के पीछे ना भागिएगा, सही सूचना होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई गॉसिप कर रहा है आपको क्योंकि आपको 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मिला है जो कि बताता है कि आप ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। आप सिर्फ़ बातें सुन रहे हैं। तो आप जो है सिर्फ़ सुनी-सुनाई बातों पे मत आइए। चीज़ों को जाँचिए, परखिए, वहाँ जाकर जाँचिए, परखिए। आप दूर से मत परखते रहिए कि ठीक है कि नहीं है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहाँ जाकर भी तो थोड़ा-सा देख लीजिए कैसा है, कैसा नहीं है। मान लीजिए कोई कह रहा है कि वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, आप उसमें इतने करोड़ लगा दीजिए, उतने करोड़ लगा दीजिए। तो आप वहाँ जाकर भी तो देखिए कि वहाँ सिचुएशन क्या है। तो कोई बड़ा डिसीज़न आपको घर से संबंधित लेना है, तो दूर से मत लीजिए, थोड़ा-सा आपको वहाँ जाकर देख लेना चाहिए। अदरवाइज़ जो आपका पुराना ऑप्शन है वही बेटर है। कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत डिसीज़न ले लें और फिर आप पछताएँ। तो ये सिचुएशन आपकी निकल के आ रही है 11 से 17 नवंबर। यही बातें मैं रिलेशन के लिए भी कहूँगी कि आप पुराने किसी रिलेशन से मान लीजिए परेशान हो गए, पक गए और अचानक से कोई खुशनुमा व्यक्ति आपके जीवन में आ जाता है। तो एकदम से टेम्पटेशन में ये सोचना कि अरे! मेरे को बहुत अच्छा मौका मिल गया, इसके साथ मैं घर बनाऊँ। तो दूर बैठ के ख्वाब मत देखते रहिए। आप जो है चीज़ों को जाकर परख के फिर ही डिसीज़न लीजिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी आपके बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। आपको इस जो वीक रहेगी वो चीज़ों में बैलेंस रखने की ज़रूरत होगी, नयापन की ज़रूरत होगी और ये है कि फूँक-फूँक कर ही कदम आगे बढ़ाएँगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बड़ा मौका मिलने वाला है, हो सकता है कि कोई बढ़िया बड़ा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल जाए एक नया। तो ये तो आपके कार्ड्स अभी बन ही रहे हैं कि आपको ऐसा कोई फ़ायदा मिल सकता है।
फिर भी यहाँ पे आपको एक प्रिकॉशन दी गई है कि आपको किसी तरह की पोंजी स्कीम में तो नहीं फँसाया जा रहा है, किसी तरह से आपके भोलेपन का फ़ायदा तो नहीं उठाया जा रहा है, इस बात को आप कन्फर्म कर लेंगे। तो ये है अभी तक की रीडिंग, जो हमारे फॉलोअर्स जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड, बाय।